राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाबरी का जिन्ना बार बार बाहर सामने आ रहा है। ओवैसी के बाद बर्क और उनके पोते जियाउर रहमान को खड़ा होता भव्य राम मंदिर परेशान कर रहा है। तो ये बता दें आपको, लगातार बयानबाजी जो है वो बर्क की तरफ से भी की जाती रही है और अब उनके पोते जियाउर रहमान की तरफ से भी राम मंदिर को लेकर बयानबाजी की गई है। इन्होंने बाबरी मस्जिद को तो शहीद करके जो यानी बजाय इसके कि उसका मस्जिद की हिफाजत करते और इन्होंने ये काम और कर दिया कि मस्जिद की जगह उसका मंदिर बना दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाबरी का जिन बाहर आया और ओवैसी के बाद बर्क और उनके पोते जियाउर रहमान की तरफ से भी बयानबाजी सामने होने लगी। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर विवादित बयान देते हैं या यूं कहें अमूमन विवाद में ही रहते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीजेपी को नसीहत देते हुए ने एक बार फिर बाबरी की याद आई है। बर्क का कहना है कि जिस तरह से बाबरी को छीना गया, अब अगला नंबर बाकी मस्जिदों का है। शायद बर्क भूल गए हैं पूरी कानूनी लड़ाई के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। यही नहीं, जहां तक बात दूसरी मस्जिदों की है तो वहां भी कानूनी रास्ता ही अख्तियार किया गया है। बर्क तो बर उनके पोते भी बाबरी पर बयान से बाज नहीं आए। जियाउर रहमान बर्क ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया, जबकि उस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए हम उस चीज के पहले से खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में है और हमारे जाने का मतलब नहीं मिलता, क्योंकि हमारी ये आस्था का मसला है। और रही बात उसकी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये कि चुनावी मुद्दा है। सिर्फ बर्क ही नहीं, ओवैसी भी ऐसी ही तकरीर दे चुके हैं। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का हवाला देते हुए कहा था कि जिस जगह पर 500 सालों से पढ़ी जा रही थी नमाज, वो जगह अब उनके हाथों में नहीं है। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। गैर जरूरी बयानबाजी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क क्यों कर रहे हैं? ये केवल भ्रमित करना चाहते हैं, मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं, मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं। ये घटिया मानसिकता से नियोजित तरीके से देश की एकता, अखंडता, देश की शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये नेता भले ही मुसलमानों को रहनुमा होने का दावा करते हो, लेकिन मुस्लिम आवाम भी इन्हें अच्छे से पहचान गई है। तभी तो खुद मुसलमान इनके खिलाफ थानों में भड़काने की शिकायतें दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।